हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी दोपहर का है समय और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो झांसी में गर्मी है इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। आज का टेम्परेचर की बात की जाए 47 डिग्री था और इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। और बस काम की बात की जाए तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है अभी, और ना ही कुछ रिकॉर्डिंग करने का ज़्यादा मन होता है। लेकिन आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो भाई मैं हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ गए थे ये लोग मुझसे मिलने के लिए, और मम्मी गई थी कहीं बाहर और भाभी, तो इसलिए ये लोग आ गए थे कि चलो दीदी के यहाँ चलते हैं, मिल के आते हैं। तो काम धाम तो मेरा सुबह का सारा हो ही गया था, बस फ्री होके थोड़ा बैठे ही थे। और जब ये लोग मिलने आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबको मैंने सर्व कर दी है कोल्ड ड्रिंक। और अभी बात की जाए चाय वाय पीने का, किसी का मन नहीं होता है गर्मी में। और वैसे तो मैं तो पी ही लेती हूँ, लेकिन हाँ, गर्मी में अगर जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों को ठंडा ही पीना चाहिए, और ज़्यादातर लस्सी वगैरह पी लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं लस्सी जो है जब मेरा मन करता है मैं बना के पी लेती हूँ, अदरवाइज़ कोल्ड ड्रिंक मैं ज़्यादा पी लेती हूँ। और चाय जो रहता है वो सुबह शाम मेरी चलती ही रहती है, तो वो चीज़ है। और अभी मेरी जो सासू माँ है वो भी आई हुई हैं। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि वो 2 दिन पहले ही आई हुई हैं। और जब मम्मी आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगने लगता है। अदरवाइज़ तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली भटकती आत्मा सी इधर-उधर घूमती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं और मेरे 2 बच्चे ही बचते हैं और पूरे बड़े घर में। और उसमें भी अगर बच्चे सो गए ना तो ये समझ लो बस मैं ही अकेली घूमती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कहीं नींद वगैरह तो आती नहीं है। पर ये रहता है कि काम वगैरह से फ्री हो जाओ तो थोड़ा सा लेट लो, आराम कर लो। और वैसे भी बहुत सारे काम रहते हैं, वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाती है कि हम लोग अपने आप में भी बहुत बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो मम्मी है आ गई थी मेरे साथ किचन में। वैसे कोई काम करने को था नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े मतलब बातें ही कर रहे थे। और यहाँ पर गैस मैं उबालने लग गई थी दूध, क्योंकि जो दूध वाले भैया हैं वो आते हैं काफ़ी ज़्यादा लेट, और मम्मी का जो दूध है वो भी यहीं पर ही ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो इसलिए फिर यहीं पर ले लिया था। और फिर मैंने कहा कि चलो दोनों लोगों का यहीं पर दूध जो है वो गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं। उसके बाद फिर खाने पीने का जो भी कुछ मैंने बनाया है स्पेशल फिर मैं दूंगी। और यहाँ पर कुछ स्पेशल की बात की जाए गैस, तो मेरी जो सासू माँ है ना, जब भी घर से आती है ना तो वो बहुत सारा सामान ऐसा लेके आती है जो हम लोगों को सिटियों में मिलना मतलब मुश्किल ही रहता है। मिलता ज़रूर है लेकिन हम लोग खरीदते नहीं हैं। लेकिन जब भी मम्मी आती है ना तो मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर ले आती हैं। तो गाइस मैं दिखा देती हूँ आपको कि मम्मी घर से लेके आई थी हम सब लोगों के लिए बहुत सारे बेर। और बेर जो थे वो सूखे थे और इतने मीठे थे, इतने मीठे थे। और मेरा दिमाग बस यही बोला कि चलो इनको उबाल लेते हैं। और उबाल के खाने में जब छोटे थे ना तो बहुत मज़ा आता था, और अब बड़े हो गए हैं तो ऐसी चीज़ें बाहर की तो देखिए मुझे मतलब ऐसा लगता है कि साफ़-सफ़ाई से नहीं मिलती हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है बाहर का। जैसे कि चने होते हैं, चने बहुत अच्छे लगते हैं प्याज़ और नींबू के साथ जो मिलते हैं। लेकिन अब जब हम लोग समझदार हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि वो लोग अच्छे से नहीं बनाते होंगे साफ़-सफ़ाई से। तो इसलिए मैं घर ही पे बना लेती हूँ जब भी मेरा खाने का मन होता है। तो आज जो बेर हैं वो मैंने फर्स्ट टाइम उबाले थे गाइस घर पे। आप लोग यही बोलेंगे कि कोई भी काम करती हो फर्स्ट टाइम ही करती हो, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी काम मैं करती हूँ पहली बार, तो मैं आप लोगों से ज़रूर बोल देती हूँ कि पहली बार किया है। क्योंकि बेर वग़ैरह मैं कभी भी मुझे लगता नहीं है कि हाँ, मैंने उबाले होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर उबाल के मैंने रख लिए थे, और इसके ऊपर मैं डाल दिया है थोड़ा-सा काला नमक। और जब मैंने उबाले थे ना तो इनको अच्छे से वॉश करके और उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल दिया था, और फिर उसके बाद उबाले थे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे खाने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी भाभी जो है उनको बहुत पसंद आए, और मैंने जब खाए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और बचपन की सारी जो यादें थी वो ताज़ा सी हो गई थी। और यहाँ पर
जब मैं खा रही थी ना तो मुझे बस यही लग रहा था कि खाते जाओ। वाक़ई में बहुत ही सब जितने लोगों ने खाए थे ना, सबको खाने में बहुत मज़ा आया था। और भाभी तो ये भी बोल रही थी कि हाँ, भैया के लिए रख देना, तो भैया भी खा लेगा, क्योंकि मेरा जो भाई है ना उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है उबले बेर। और ये चीज़ें बहुत कम मिल पाती हैं इस टाइप की, तो इसलिए जब भी मिलती हैं ना तो सब लोग बहुत अच्छे से खाना पसंद करते हैं। और मेरी सासु माँ ज़रूर ऐसे काम करती रहती हैं और बहुत ही अच्छा मतलब हम लोगों को ढूँढ के ले आती है। वैसे अभी तो ज़्यादा सीज़न नहीं है, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें गाँव में होती हैं और मम्मी हमेशा लेके आती हैं। लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मियों में ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं, और जो भी था तो मम्मी लेके आई थी। तो बस मज़ा सा आ गया था खाने में। यहाँ पर हम सब लोगों ने बैठ के बहुत अच्छे से आराम से खाए। मेरी मम्मी पहले नहीं खा रही थी, कह रही थी मुझे नहीं खाना है क्योंकि मेरी मम्मी ने थोड़ा-सा अभी आँख का उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो खट्टी चीज़ों से बचती हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में। और बहुत ही कम खाती हैं, लेकिन उनका मन जो है वो मान नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे तो मम्मी ने भी यहाँ पर थोड़े बहुत खा ही लिए थे। उसके बाद ये लोग थोड़ी देर रुके और अरावी ने इतना ज़्यादा परेशान और तंग कर लिया था कि दोपहर में ही इन लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि अराबी इतना रो रही थी, इतना परेशान कर रही थी, उसको पता नहीं क्या लग रहा था। और फिर भाभी यही बोलने लग गई कि हमारे साथ-साथ तुम लोग भी आराम नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए इसको लेके ही जाते हैं और घर पे इसकी पिटाई होगी लेकिन मैं मना ही कर रही थी कि शाम को सब लोग चले जाना, लेकिन अराबी कहाँ मानने वाली थी। और बच्चे भी इतना खेल रहे थे, मतलब सो नहीं रहे थे आपस में। 3 जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ये भूतनाथ बिल्कुल सोते नहीं हैं, इनकी ऐसी आदत है। और यहाँ पर जब पैसे मिल गए थे तो छोटे वाले से पैसे जो है वो छीन लिए थे एसबी ने, क्योंकि वो तुरंत पैसे जब भी कोई देता है ना तो फाड़ देता है, इसलिए एसबी हमेशा उसके पैसे ले लेता है और उसकी जो गुल्लक है उसमें डाल देता है, और अपने पैसे जो है वो अपनी गुल्लक में डाल देता है। एसबी का ये काम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है कि वो पैसे इधर-उधर नहीं रखता, वो हमेशा मतलब अपनी जगह पे ही पैसे रख देता है जहाँ उसे रखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा बाय-बाय इनकी चालू हो गई थी, और मेरे रोकते-रोकते इन लोगों को जाना पड़ गया था, और धूप बहुत ज़्यादा थी, पर क्या कर सकते हैं। गाइस यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बताया कि 47 डिग्री था आज। और आपके यहाँ का कितना टेम्परेचर था तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार, और लाइक कर दिया करो। वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर से लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो गाइज़ ये लोग तो चल दिए थे अपने घर, और मैं इसी के साथ कर दूँगी अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, और एक बार फिर बोलूँगी, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।